आपका दिमाग तो ठिकाने पर है ना माँ जी। 1 लाख का चेक आप हर 6 महीने अनाथालय में भिजवाती हैं। हमने कभी कुछ नहीं कहा, परंतु आज तो आपने हद ही कर दी। पूरे 5 लाख का चेक काटा है। प्रॉपर्टी आपकी है, इसका मतलब यह नहीं कि हमारा कोई अधिकार नहीं। नेहा ऊंची आवाज में बोली। कमला देवी, जो कि दमा की वजह से खांसते जा रही थीं, इस वजह से वह जवाब देने की स्थिति में नहीं थी। तभी कमला देवी का हेल्पर आता है, जिसे 1 लाख का चेक देते हुए वह हाथ जोड़ लेती हैं और उसे जाने का इशारा करती हैं। वह उन्हें प्रणाम कर वहां से चला जाता है। बेटा, मेरा इनहेलर कहाँ है? माँ जी, हम कोई आपके दुश्मन नहीं, बेटे बहू हैं। आपको इतना समझाया फिर भी आप अपना धन दूसरों पर लुटाए जा रही हैं। लगता है मरते मरते सारा धन दान देकर जाएंगी। पानी कराहते हुए मांगा। जिनको धन दे रही हैं उनसे पानी मांगिए, मुझसे नहीं, कहते हुए वह वहां से चली गई। कमला जी 8 साल की थीं तभी उनके पिताजी की मृत्यु हो गई। बचपन से ही वह काफी होशियार थीं। माँ के साथ सिलाई बुनाई का काम करती तो माँ बेटी का गुजारा हो जाया करता। 18 साल की हुई तो उनकी माँ कमला जी ने बेटी की शादी 30 साल के गैराज मालिक मनोहर से कर दी। मनोहर जी के घर में कमला के अलावा उनका अपना कोई नहीं था, पर यहाँ भी कमला जी की खुशियां ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाईं। किडनी फेल हो जाने की वजह से मनोहर जी की मृत्यु हो गई। पति की बीमारी में इलाज के दौरान उनको गैराज भी बेचनी पड़ी। इधर असमय दामाद जी की मृत्यु से एक दिन कमला जी की माँ विमला जी भी चल बसी। ससुराल और मायका, इन दोनों ही जगह से कमला जी अब अनाथ हो गईं। घर में भी धीरे धीरे पैसों की कमी होने लगी। एक दिन ऐसा आया कि खाने के भी लाले पड़ने लगे। तभी उनके दिमाग में अपनी हुनर का ख्याल आया। फिर उन्होंने अपने आसपास एकाध पड़ोसी के कपड़े लेकर सिलने का काम शुरू किया। बुनाई सिलाई में तो वह शुरू से ही पारंगत थी ही। अगर कोई एक बार उनसे कपड़े सिलवा लेता तो वह फिर से लौटकर उन्हीं के हाथों से सिलवाना पसंद करता। धीरे धीरे गांव भी अब शहर का रूप ले रहा था। कमला जी का काम भी अच्छा चलने लगा। फिर क्या, महिलाएं अपने अपने ऑर्डर देकर जाने लगीं, पर ऑर्डर्स ज्यादा आ रहे थे और एक अकेली होने की वजह से उन्हें दिक्कत महसूस होने लगी। फिर उनके दिमाग में लड़कियों को प्रशिक्षित करने का आइडिया आया, लेकिन इसके लिए उन्हें भारी पूंजी की आवश्यकता थी। सो उनके ही एक कस्टमर जो ग्रामीण बैंक में काम करते थे, उनकी सहायता से उन्होंने लघु उद्योग के लिए बैंक से लोन लेकर सिलाई तथा बुनाई की मशीनें ले लीं। जगह इनके पास तो थी ही, फिर ट्रेनिंग सेंटर खोल लिया। औरत तथा मर्द सभी को प्रशिक्षित करने लगीं, साथ ही साथ सिलाई तथा बुनाई का काम भी। कुछ ही साल में इनके पास काफी मात्रा में ऑर्डर्स आने लगे और तो और इनका माल तैयार होकर बाहर जाने लगा। उनके द्वारा तैयार कपड़ों की डिमांड भी दिन पर दिन बढ़ने लगी। कमला लघु उद्योग में वर्कर्स प्रशिक्षित भी किए जाते थे, ऑर्डर्स भी तैयार किए जाते। इस तरह एक तीर से दो निशान। कुछ ही सालों में कमला जी एक प्रसिद्ध महिला के रूप में जाने लगीं। लेकिन जब रात में अकेली होती तो उनको यह अकेलापन काफी खलता। कभी कभी सोचती, मैं किसके लिए इतना सब कुछ कर रही हूँ? इसे आगे देखने वाला भी तो कोई होना चाहिए। कोई तो इन्हें दोबारा शादी करने की सलाह देता। परंतु मनोहर जी के अलावा वह अब किसी को भी अपने पति का दर्जा नहीं दे सकती थी। एक दिन, धन्यवाद, आज से इन दोनों बच्चों की जिम्मेदारी मेरी, कागज पर हस्ताक्षर करते हुए कमला जी बोली। समय का चक्का चलते गया, बच्चे भी बड़े होते गए। बेटा किशोर एमबीए कर अम्मा के कारोबार को आगे बढ़ाने में लग गया। किशोर के ही कॉलेज में लड़की नेहा, जिसको वह पसंद करता था, उसके साथ कमला जी ने बहुत धूमधाम से शादी करा दी। बेटी माधवी की शादी शहर के धनी व्यापारी से हो गई। अब बेटा बेटी दोनों अपनी जगह सेटल हो गए थे। पर यह आज अचानक नेहा क्यों कमला जी पर भड़क गई, जानने के लिए आगे बढ़ते हैं। शाम में किशोर घर आया तो माँ, नेहा यह क्या कह रही है? आज आपने फिर से 5 लाख का चेक अनाथालय भेजा है। तभी माधवी को देख, अरे माधवी, तू कब आई? और सागर जी नहीं आए? नहीं भैया, इनको अपने काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ा। माँ की तबीयत खराब थी तो सोचा मैं अकेली ही चली जाती हूँ। कमला जी को खाना खिलाते हुए बोली। अच्छा किया चली आई, वैसे भी हम तुझे ही याद कर रहे थे। अब आ ही गई है तो जरा माँ को समझा। हर 6 महीने में माँ 1 लाख तो देकर आती ही थीं। साथ में महीने महीने अनाथालय जाकर कपड़े तथा मिठाइयाँ बांटती। लेकिन आज तो इन्होंने चेक भिजवाया। बता, ऐसे क्या कोई पैसे लुटाते हैं? 5 लाख का? बस भैया, आज आप लोगों ने हद ही पार कर दी।
माँ मुझे मत रोकना। चुप कर बेटा, इनहेलर लेते हुए कमला जी बोली। माँ, कई सालों से आपने मुझे चुप कर रखा है, क्या मतलब है तेरा? किशोर बोला। हम लोगों के पास सब कुछ है, नहीं तो हम भी किसी की दया के सहारे जीते। तभी नेहा भी वहां आ गई। और हाँ भाभी, आप जो बार बार ये दावा करती हैं कि इस धन पर हमारा भी अधिकार है, तो सुनिए, हम लोग अनाथ थे और माँ हमें अनाथालय से ही लेकर आईं। उनकी दया दृष्टि से हमारे पास इज्जत, शोहरत, धन दौलत सब कुछ है। इसका सिर्फ और सिर्फ कारण यही कि हमारी माँ, जिन्होंने हमें गोद लिया, हर महीने इसलिए वहाँ जाती रहीं क्योंकि हम दोनों भाई बहन की वजह से इनका मन का रिश्ता वहाँ से जुड़ गया। किशोर हक्का बक्का था। भैया, यह सच है, यह बात मुझे कभी नहीं पता चलती। वो तो एक दिन रामू काका माँ से हमारे बारे में बात करते हुए सुना, और जब मैंने ये बात माँ से पूछी तो उन्होंने मुझे अपनी कसम दे दी कि ये बात मैं आपको कभी ना बताऊं। माँ की इज्जत तो मैं करती ही थी, तभी से मैं इनकी पूजा भी करने लगी। आज माँ न होती तो पता नहीं हम कहाँ होते। यहाँ आई तो भाभी को माँ से बदतमीजियाँ करते हुए सुनी। ये जो 5 लाख का चेक इन्होंने भिजवाई, वो चेक हमारी तरफ से एक अनाथ बच्ची जिसकी शादी की जिम्मेदारी आज से 10 साल पहले इन्होंने उठाई थी, कहते हुए माधवी रोने लगी। माँ, हमें माफ कर दीजिए, हम तो आपसे माफी मांगने के काबिल भी नहीं। किशोर कमला जी की गोद में सर रखकर रोते हुए बोला। नेहा आज निशब्द खड़ी आंसू बहाए जा रही थी। कमला जी बेटे और बेटी दोनों के सर पर ममता का आंचल फैलाते हुए मुस्कुरा दी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।